जी हाँ, वेलकम बैक। मैं कोशिश कर रहा था कि आपकी जो हमारे गेस्ट की आवाज़ है वो आप तक पहुंच जाए। तो मली साहब, आप ही से स्टार्ट करते हैं। क्यों ताखीर करना चाह रहे हैं आप इलेक्शन में? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की इंतहाई मुतहरिका खेज और हैरानकुन है। शहबाज शरीफ साहब वो हैं जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे और पंजाब में जो 14 मई को इलेक्शन होना था और सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया था ये इलेक्शन कराए, लेकिन ये उसके सामने शीशा पिलाई की दीवार होकर खड़े हो गए और पंजाब में इलेक्शन उन्होंने नहीं होने दिए। अच्छा। अब जब ये नवंबर इलेक्शन ड्यू थे तो उससे पहले आपने देखा कि इन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुला के एक डिस्प्यूटेड जो सेंसस था उसकी मंजूरी दे दी ताकि इंतखाबात में मजीद ताखीर की जा सके, और वो आपने ताखीर होती हुई देखी। वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई और उन्होंने पिटीशन फाइल की कि इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये लाडला आना था, एक एग्रीमेंट था उनका, इनको इंतजार था, इसलिए लाडला कौन? इलेक्शन को उन्होंने लाडला कौन? भी करके लाडला कौन मली साहब? नवाज शरीफ साहब साथी बने हुए हैं। इन्होंने आइन की मुसलसल हर दौर खिलाफवर्जी में की, लाडला लेकिन बदलता रहा है। वैसे कल किसी दौर में आप भी तो लाडले ठीक रहे है, हैं। ठीक है, आपको तो बराबर करना है, बिल्कुल बेशक करें, लेकिन मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूँ। ये बात बार बार हो चुकी, लेकिन अगर आप देखें जो हमने अब ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि जो इलेक्शन करवाएंगे वो डीसीज होंगे और असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे। अब ये डीसीज वही इलेक्शन कराएंगे जिन्होंने आज भी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जो शेर मुरवत साहब, उनको गिरफ्तार किया शेर है अफजल एमपीओ के मुरव्वत। तहत। शेर अफजल मुरव्वत। मरवत। को गिरफ्तार किया है। अली मोहम्मद खान को 11 बार उन्होंने एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया, जो हमारी कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होने देते, कोई कन्वेंशन नहीं होने देते। अगर कोई करने का कोई सोचता भी है तो उनकी गिरफ्तारियां वो पता क्या कहते हैं? लाई वो कहते जाती हैं है। ये एंटी स्टेट बातें करते हैं। मली साहब, आप पे ठीक है, इल्जाम ये है कि ठीक है, एंटी स्टेट बातें करते हैं आप। स्टेट या गद्दार ये और ना आप लोगों के पे जज्बात उभारते हैं और सरकारी इमलाक पे चढ़ दौड़ने के मशवरे देते हैं लोगों को। ये इल्जाम है आप पे। जी जी बिल्कुल, ये और इल्जाम लगाना उनका हक है, वो इल्जाम लगाते रहे। एक तो मैंने भी सुना लेकिन था, ये वो कहते हैं गिरेबान पकड़ लो, जो हाथ आए तोड़ ये दो। इस तरह की बातें करते हैं शेर अफजल साहब। ये मुल्क जो मुल्क आइन और कानून के तहत चलना चाहिए। बिल्कुल। शेर अफजल साहब से ज्यादा जो ये जो आप देखते हैं ये लतीफ गिल जो आके फूल निछावर करते हैं अपनी जबान से, रोजाना आके टीवी चैनल्स हाँ, पे लाइव नशर करते बिल्कुल हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। और भी कई हैं वो इनकी लीडरशिप जो इस तरह की बातें करती चले, है। अब मैं जरा सदीकुल फारूक साहब से पूछ लूं। आपने बिल्कुल कहा कि उनकी बातें ऐसी होती हैं। सदीकुल फारूक साहब, पहले तो ये बताएं कि ये पीटीआई कैसे डिले चाहती है? मैं ये समझ नहीं सका, ये कैसे हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई ज़ुबान से मुतालबा करती है कि इलेक्शन कराओ, ठीक है। अपने अमल से ताख़ीर की तरफ जा रही है। मिसाल के तौर पर इन्होंने इतना अरसा पार्टी के इलेक्शन नहीं कराए। जब पार्टी के इलेक्शन नहीं कराएंगे तो इलेक्शन कमीशन में आप जाकर सिंबल भी नहीं ले सकेंगे, आपकी पार्टी रजिस्टर ही नहीं होगी। जब इलेक्शन कमीशन ने इन्हें 20 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो इन्होंने क्या किया कि तमाम फार्मेलिटीज़ को उठा के बालाए तक रख दिया। अपनी पार्टी के जो आइन है उसकी खिलाफ वर्जी की, ना वोटर्स लिस्ट जारी की, ना कोई इलेक्शन का सही शेड्यूल दिया, ना नॉमिनेशन फ़ाइल करने की तारीख़, ना विड्रॉल की तारीख़, ना ऑब्जेक्शन करने की तारीख़। ये पूरा एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स क्या है? ये तो उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी ना। सदीकुल फारूक साहब, डिलेइंग टैक्टिक क्या है ये बताएं। तो ये डिलेइंग टैक्टिक यही है ना कि उसके बाद फिर ये चले गए हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में वो बुलाएंगे, उसमें कुछ दिन लगेंगे। अच्छा। अल्टीमेटली इन्होंने बाइकाट करना है, ये मैं आपको बताऊं। अच्छा, बाइकाट करना है इलेक्शन का? जी, इलेक्शन का। लालचंद मली साहब, ये क्या क्या सुन रहा हूं मैं?
मतलब वाकई बाइकआउट कर देखिए देना? तो देखिए, पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात की हाँ, हाँ। कि इलेक्शन कमीशन को याद है, इलेक्शन कमीशन को और इस मुल्क के सारे जमहूरी इदारों को इस बात पे खुशी होना चाहिए कि इमरान खान ने मोरूसी सियासत नहीं की, ना अच्छा। अपनी अहलिया को ना अपनी बहनों को जो है पार्टी का चेयरमैन बनाया, लेकिन उसने एक कारकुन को चेयरमैन बनाया। और शर्म आनी चाहिए उनको जो अपने घर से बाहर तक देख नहीं पाते, सारे ओहदे घर में रखते हैं, सारे जो है जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वो होल्ड करते हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो बेटे को वजीर देते हैं। पार्टी की सीनियर लीडरशिप ये सारे काबिल एहतराम लोग हैं, इनको वो वहां पर उन जगहों पे बिठाने की कोशिश नहीं करते। अब जो इन्होंने बात की है कि हम लाहौर हाई कोर्ट गए, जहां हम लाहौर हाई कोर्ट गए, ठीक हम है। गए उन डीसी के खिलाफ जिसपे इनका एतमाद है, जिनके जरिए नवाज लीग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो मुहिम चला रखी है, जो रियासती जबर जारी है जिन अफसरान के खिलाफ, हम उनके खिलाफ चाह रहे हैं कि वो ना हो और जुडिशल अफसरान हो। लेकिन उसके बावजूद हम हर हालत में इलेक्शन जाने के लिए तैयार हैं और इलेक्शन कमीशन उसका फौरी तौर पर ऐलान करे। और हमारे लीगल एडवाइजर इस वक्त गौर कर रहे हैं कि हमें ये पिटीशन वापस लेनी पड़े तो हम लेंगे। नवाज शरीफ को या नवाज लीग को और पीपल्स पार्टी को हम इलेक्शन से भागने का मौका किसी भी सूरत में फराहम नहीं करेंगे। लो और जी। जहां तक इन्होंने कहा कि बायकॉट की बात की है, तो बायकॉट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये यकीनन इनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना दीवार से लगाया जाए। बल्ले का निशान कि वो रहेगा बायकॉट आपके का पास क्या पैगाम- नहीं रहेगा? वैसे नजर नहीं आ रहा कि रहेगा, क्योंकि वो अभी भी आपका जो इलेक्शन जो है वो डाउट में पड़ गया हुआ। क्या कहते हैं आप? देखिए, इलेक्शन में कोई डाउट नहीं है। हमारे इलेक्शन के खिलाफ जो दरख्वास्तें गई हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान नहीं है, और जिन्होंने दरख्वास्तें की हैं आप अकबर एस उनमें बाबर की बात कर रहे हैं, अपने- वो कहते हैं बानी रुकन हूं मैं, बानी। जी जी, वो तो कहे ना, कोई भी कह दे। वो तो अभी आपके प्रोग्राम में जो दोस्त बैठे हैं ये भी कह दे तो कह सकते हैं, कहने में क्या है। लेकिन हमारे रिकॉर्ड में उनका ऐसा कोई नाम व निशान मौजूद अब नहीं है। वो पार्टी डिसिप्लिन बिल्कुल ठीक। की वजह ये से पीपल्स पहले पार्टी यूनियन से हमें विकास की- शाहिदा रहमानी साहिबा ने ज्वाइन किया है, वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि आपको भी कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जो पीटीआई है वो इलेक्शन का बायकॉट कर देगी और वो इलेक्शन नहीं हो करवाना चाहती? आपको तो नहीं ऐसा लगता पीपल्स पार्टी को? देखिए, मैं समझती हूँ कि पीटीआई ने फिर जिस तरीके से आपने देखा कि ये अपोजिशन में थे, गलती पे गलती करते रहे, फिर जब गवर्नमेंट में आए तो गलती पे गलती करते चले गए और इतनी की कि पाकिस्तान को नाकाबिले तराफी नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद आज फिर जब ये लाहौर हाई कोर्ट गए तो इन्होंने फिर वो गलती की कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन की तैयारी कर रही है, आवाम में जा रही है, और आप देख लें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आवामी राब्ता मुहिम के अंदर हैं, क्योंकि हर पार्टी को इस वक्त मैदान में आना चाहिए। पीटीआई गलती क्या कर रही है शाहिदा रहमानी साहिबा? क्या गलती कर रही पीटीआई? क्या गलती कर रही है? पीटीआई ने जो पिटीशन दायर की, मैं समझती हूँ कि ये बिला जवाब थी। आप ये देखें कि ये हमेशा होता रहा। आप 2013 के जो इलेक्शन थे वो भी अदलिया की निगरानी में हुए और उसको आरओ इलेक्शन करार दिया गया, जिस तरह से उस वक्त रिगिंग हुई। फिर सबने कहा, आपने भी कहा, इवन पीटीआई ने भी कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कहा। तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि जितने जजेस थे वो तकरीबन आरोस थे और उनकी निगरानी में वो इलेक्शन हुआ, वो के इंतहाई मुतनाज़ा था। अब जबकि जजेस जब मुतनाज़ा हुए और अदलिया का किरदार इसमें मुतनाज़ा हुआ, तो उन्होंने, मुझे याद है कि आज से 2 साल पहले उन्होंने माजरत की कि जी हम जो है इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। और यही वजह थी कि जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए तो आपने देखा कि डीसीज और एसीज और इनकी निगरानी में हुए। तो अब जो है ये सारी होने के बाद आज उस वक्त जबकि इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस होना था, आपने पिटीशन डालकर इलेक्शन को रुकवाने की कोशिश की। ये इंतहाई, मैं समझती हूँ कि मुतका खेज है कि एक तरफ आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप भाग रहे हैं। तो ये सारी पॉलिटिकल अच्छा देखो फारूक साहब, आज की एक स्टेटमेंट है, आज का एक कमेंट है वो जस्टिस बाकिर नजफी साहब ने दिया कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं है, लार्जर बेंच बनाया जाए।
कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? इस कमेंट पे कमेंट करेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो किस बुनियाद पर ये बयान दिया है। उनकी जो वो ऑडियो आउट हुई, लीक हुई, परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात की, उसमें उनका किरदार सामने आ जाता है। वो जो फवाद चौधरी की वो ट्रक हमारे साथ है, और ट्रक जो है वो कारोबारी ज़ुबान में 1 अरब रुपए को कहते हैं। अच्छा, वो भी सामने आ गई, और अब मज़ीद खुल के वो आ गए हैं सामने। तो ये समझें कि ये जज वाला वो कोई मामला और तो जज हैं, खत्म वो हो कोई गया। और जज हैं। ये तो फिर देखो फारूक साहब, PTI वो के कोई और कारकुन हैं। वो और हैं जिसकी आप बात कर कौन रहे हैं, हैं? जिनकी जज ऑडियो को लीक बताएं हुई है, वो ना। और हैं। तो ये वो कौन से मज़ाहिर जज हैं? अली अकबर नकवी हैं, ये नजफी हैं, जस्टिस अली बाकिर नजफी हैं। मज़ाहिर अली अकबर नकवी यही जज है ना मेरी नहीं, जान? नहीं, ये बाकिर नजफी हैं, सुप्रीम कोर्ट के है ना? ये जस्टिस बाकिर नजफी हैं। अच्छा, बाकर नजफी साहब, जी 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 वो सुबह अपना लाहौर हाई कोर्ट के। जी 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 जी। तो लाहौर हाई कोर्ट का जज भी इस तरह की ऑब्जर्वेशंस कैसे दे सकता है? उनको वो तो ऐसा कुछ फैसला लगा देना होगा, भाई। आप बताएं कैसे लगा उनको, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। मैं तो ये अर्थ, मुझे क्या मालूम जी उन्हें कैसे लगा है। बास जजेस जो हैं फिर वो फिर दामाद ये साहब देखें। काम कर रहे हैं। अच्छा, अब आप परसेप्शन बना रहे हैं। अब फिर ये देखें कि बाहर से अदालत के बाहर से शेर अफजल मरवत साहब जो उनसे हैं वो धर लिए गए। उनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अब तो टॉप ट्रेंड चल रहा है। वो जो उन्होंने एक फिक्रा 2 लफ्ज बोले थे, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन वो चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? उनका हर बंदा जो बोलता है चुक लिया जाता है। हम एक बात पूछना चाह रहे थे लालचंद मली साहब से, बड़ी अहम बात है। वो ये कि पीटीआई को ऐसा लगता है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। पंजाब में भी उनको ऐसा लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो लालचंद मली साहब क्योंकि सिंध से हैं, तो मली साहब, सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है आपको? डॉक्टर साहब, पहले मैं एक चीज क्लियर कर, मेरी बहन ने कहा कि पिटीशन दायर की गई, ये पिटीशन आज नहीं थी। पिटीशन काफी पहले दायर की गई थी कि जुडिशियल ऑफिसर मुकर्रर किए जाएं, रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के लिए। उसका फैसला रिजर्व हो गया था, रात किसी वक्त वो फैसला जारी हो गया। और इसमें हमारा ख्याल है कि हम चाहते हैं कि जहां तक हमारी जो अदालत उस्मा लाइव टेलीकास्ट करवाती है, और 40 साल पहले जो शहीद हो चुके हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको उनके इंसाफ के लिए बड़ा वो कोशा है। तो ये 26 करोड़ आवाम इस मुल्क की जिंदा है, उनके भी कुछ हुकूक हैं, और वो चाहते हैं ये इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो और उनको ये मौका दिया जाए। इसलिए ये पिटीशन डाल दी गई थी, और अब ऐन मुमकिन है, मैं आपको ये लेटेस्ट डेवलपमेंट बताना चाहता हूं। मेरे ख्याल से पिटीशन वाली बात हमें काफी हद तक समझ भी आ चुकी है, जवाब भी आ चुका है। आखिरी चीज जो लेटेस्ट में कहना चाह रहा हूँ, हमारे लीगल एडवाइजर इस पे इस वक्त गौर विचार कर रहे हैं, और हमें ये पिटीशन वापस लेनी पड़ी तो हम ये पिटीशन वापस भी लेंगे, लेकिन हर सूरत में चाहेंगे कि इलेक्शन 8 फरवरी को अच्छा, ठीक ही है। हो। शाहिदा साहबा उन्होंने कह दिया हम वापस भी ले लेंगे, इसलिए अभी आप थोड़ी देर इजी हो, मैं इनसे पूछ रहा हूं, सिंध में ही लेवल प्लेइंग फील्ड है एज कंपेयर टू पंजाब और केपीके एंड बलोचिस्तान? जी बट साहब, अब बात यह है कि जिस तरह 9 में पंजाब और केपी और बलूचिस्तान पर एफआईआर दाखिल हुई, उसमें सिंध में भी इस तरह की एफआईआर दाखिल हुई, और उसमें हमारे कई नौजवान, हमारे कारकुन, हमारी क़यादत गिरफ्तार हैं। इस वक्त हमारे जो साबका अपोजिशन लीडर थे सिंध असेंबली में, हलीम आदिल शेख साहब, और हमारे एक एमपी साहब में समेत कई क़यादत इस वक्त भी जेलों में कैद है। इस वक्त भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना पहले अलाउ की गई है, ना इस वक्त अलाउ की जा रही है। ये सिर्फ कोई पंजाब अलाउ नहीं कर रहा की आपको? बात नहीं है। कौन अलाउ नहीं कर रहा मली साहब? कौन अलाउ नहीं कर रहा? जो वो ताकतें जो चाहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत में बाहर रखा नहीं, वो जाए। क्या कहते हैं आपको? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कहते क्या हैं कि आप आएंगे नहीं, या वो ये कहते हैं कि यार जब तकरीर करो तो थोड़ा सा ख्याल रख लो? क्या कहते क्या है, मैं वो जानना चाहता हूं।
सर देखिए, ख्याल रखने की जहां तक बात है, इमरान खान साहब ने हर अपनी तकरीर में कहा है कि पाकिस्तान का हर इदारा वो मेरा इदारा है, ये कौम मेरी है, ये मुल्क मेरा है, हम उसका एहतराम करते हैं। इदारे के लेकिन सरबराहों पे चढ़ जाते हमने हैं ना, कभी वो इसलिए फिर कहते हैं कि यार इदारा सरबराह एक ही चीज होती है, ध्यान से जरा थोड़ा सा ख्याल कर लें। चलिए सर, मैं तो शायद कुछ आप तो हमें तो छोड़े, वो आजकल तो नवाज शरीफ साहब इदारे के जो साबिका सरबराह थे उन पर चढ़ दौड़ रहे हैं आजकल। तो देखा ना अदलिया किया है भी वो बाहर भी तो रहे फिर इतना अरसा। आप भी उनके सीख लें बाहर उनसे है, कुछ। तो बाहर जाने के लिए देखे ना, वो तो इमरान खान को भी कहा गया है कि आप बाहर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे मर जाना पसंद करूंगा। मनी जेल साहब के मैंने अंदर, सुना वो चाहे चाहते हैं जेल बाहर जाना, ये बाहर आके जो वकील है ना वो जरा एक्साइटमेंट में कह देते हैं वो जाना चाहते हैं, मैंने सुना है। मैं कोई वकील आया तो उनसे जरूर पूछूंगा। देखें, अंदर जो जाते हैं वो या तो है वकला या उनके फैमिली मेंबरान है, साईं शाह कुरैशी के भी और इमरान खान साहब के भी। अब पता नहीं आपको किसने बताया, या आप ये कहा से कोई नई थ्योरी लाने की मैं कोशिश अभी कर बताता रहे हूं मुझे हैं कि किसने इमरान बताया। खान। 1 मिनट रुके, मैं अभी बताता हूं। इमरान अभी अभी सुने जरा सिद्दीकुल फारूक साहब, जो मैं कह रहा हूं ये कौन कह रहा है कि वो बाहर जाना चाहते हैं? जी ये तो आप इधर उधर से सुनने तो बातें सही हो रही हैं। मनी साहब, सुनने तो सही, अभी आपको पता आप ही- चलेगा। जी 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 सिद्दीकुल फारूक साहब सुनाए। इधर उधर से हाँ इधर उधर से बातें हो रही हैं कि जी वो जाना चाह रहे हैं। वो रिकॉर्ड पर तो जब वो अखबार नवीसों को मिलते हैं तो कहते हैं मैं तो मुल्क से बाहर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन उनके अपने लोग ये बता रहे हैं। लेकिन मैं इस तरफ आता हूँ, किस तरफ? जो बात मेरे भाई मली साहब ने कही वो ये है कि इन्होंने कहा जी कि हमारी ज़ुबान जो है वो बड़ी ठीक है। हाँ। ये किसने कहा था? ओए आईजी, मैं अपने हाथों से तुझे फांसी दूंगा। ये ओए किसने कहा था? ओए ओए ये करते थे। इमरान खान ने कहा था। जी मोहतरमा हाँ, बेनजीर की अब आ जाइए ऑब्जेक्शनेबल मरवत साहब पर। आपने जात भाई आप अब मरवत साहब ने क्या कहा? मरवत साहब, जरा 1 मिनट, आपकी बात बहुत मली सुनी साहब है। आप मली इसके बाद साहब, जवाब जरूर मुझे दीजिएगा। बात करने मली दें। साहब जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन सुन हाँ, तो ले। बात करने दे मुझे। सुनने वाली भी थोड़ी सा हौसला पैदा करें आप। आप शेर मरवत साहब हैं, उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं गिरबानों से पकड़ो। हाँ उन्होंने कहा हाथ वो भी कहते तोड़ दो, ये हैं तो हम मैंने भी सुना। आज़ाद सूबा करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा हाथ भी तोड़ दो, ये भी मैंने सुना। हाथ भी तोड़ दो। और जो जुबान इस्तेमाल की, जो आप कहते हैं मैं कह कि नहीं मैं सकता। वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, हाँ तो मुझे ये बताइए कि ये सियासतदानों की ज़ुबान है, ये अच्छा। सियासी वर्करों की ज़ुबान है, या गली वो मोहल्ले कहते के हैं हमने गुंडों की आपसे ज़ुबान सीखी है? हैं, वो ये कहते हैं गली मोहल्ले सिद्दीकुल के फारूक गुंडों साहब, की ज़ुबान वो कहते हैं करेंगे। आपसे सीखी हैं हमने सारी। जी, हमने तो ऐसी बात कोई नहीं वो की। ये अभी कह तो रहे हैं मली साहब, नवाज क्या- शरीफ क्या साहब करते ने जो थे? बात की, मुझे मैक्सिमम ये कहा, मियाँ साहब ने मैक्सिमम ये कहा इमरान खान साहब को, जब वो कहते थे मैं आपको ईवान वज़ीर आज़म से निकाल के बाहर घसीट के निकालूंगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये वो नूह सारा और कुछ मसूद की था, बात। सारे वो शहबाज ये शरीफ उनका साहब जवाब भी था। गिरबान से घसीटूंगा, सारा कुछ चलता रहा, ये सियासत में आप करते रहे हैं। लेकिन मैं अभी ये पूछना चाहता हूं, आप तो एक दूसरे के खिलाफ करते थे ना मली साहब, आपका डिफरेंस पता क्या है? आप एक दूसरे के खिलाफ करते थे, आप किसी और को बीच में ले आए हैं, आप उसको बीच में ले आए हैं जो कभी बीच में नहीं आए, इस तरह जिस तरह आप लाए हैं। बट साहब इसका भी जवाब दे दो, एक बात सुने। हाँ सबसे जरा पहले जल्दी दीजिएगा, मैं शाहिदा साहबा से भी पूछना चाहता हूं कि वो इस पे क्या कहती हैं। उनसे पूरा पाकिस्तान गवाह है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जो गलीज जबान इन्होंने इस्तेमाल ठीक है जी, वो मैंने बता दिया उनको, जी मैंने बता दिया। उनको छोड़े। पुरानी बात है अभी यार। वो कोयटा गए हैं और ख्वातीन से खिताब कर रहे हैं, कहते हैं कि हमारी ख्वातीन बड़ी शरीफ है, शराफत से बैठी रही होती है, और दूसरों की जो पीटीआई की ख्वातीन जो है अपना ढोल की ये काबिल मुजम्मत बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए खवातीन को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ओके एग्री। ये जबान इस्तेमाल जी बिल्कुल ठीक इमरान खान को उसका ठीक है, शुरुआत ठहराते ये हैं। काबिल मुजम्मत है बात। मैं शाहिदा साहबा से पूछना चाहूंगा, शाहिदा साहबा आपको क्या लगता है, ये अभी जो इनके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात भी हो रही है, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये जिस तरह की तकरीरें करते हैं, आपने इनकी तकरीरें सुनी है, आपको लगता है कि ये सही हो रहा है इनके साथ?
देखिए जी, मैं समझती हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड का सबसे पहले जो शिकवा किया वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया, और एक बार नहीं मुतअद्दिद बार वो ये करते रहे। और लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि हम हर तरह के हालात को फेस करेंगे, आप इलेक्शन कराएं, क्योंकि आईने पाकिस्तान का तकाजा है कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज के अंदर कराए जाएं, जो कि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। और लेवल प्लेइंग फील्ड मैं समझती हूँ कि आईने पाकिस्तान के तहत तमाम पॉलिटिकल जमातों को यकसा मौके मैसर आनी चाहिए। और आप देख लें कि सिंध के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन भी दबाव में है कि जो मुतालबे किए गए अपोजिशन, जो हमारे पीपल्स पार्टी की शाहिदा साहबा, मैंने पूछा है उनकी कि वजह से क्या इलेक्शन आप इनकी कमीशन में भी तकरीरें जो तबादले होती हो हैं गए। आप मुतमईन हैं? और आप पीपल्स, एक मिनट, पीपल्स पार्टी अवामी राब्ता कर रही है, अवाम में जा रही है, और हमारी तमाम तर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जियालों पर मबनी है। हमने किसी पेंशन होल्डर को किसी भी सूबे का सदर नहीं बनाया, ओहदेदार नहीं बनाया। बशीर मेमन साहब की बात कर रही हैं आप? केपी में ना पंजाब में ना बशीर मेमन साहब की बात कर रही हैं आप शाहिदा साहबा? हायर किया, लेकिन जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पीटीआई के जो लोग हैं, जो वो तकरीर करते हैं, जो बातें करते हैं, आपको लगता है कि उनकी तकरीरों और उस सख्त रवैये की वजह से वो तमाम मुश्किलात उन पे आ रही हैं? क्या ऐसा है? देखिए, ये बड़ा अलमिया रहा कि पीटीआई के लीडरशिप से लेकर और उनका हमेशा से फर्स्ट सेकंड टियर और तमाम वर्कर्स ने भी उसी को अपनाया कि कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी के आपके सामने मिसाल है कि हमारे वर्करों ने कोड़े खाए, फांसियों पे लटक गए। हमारी लीडरशिप को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज भुट्टो, शहीद बीबी का जब एसेसिनेशन किया गया तो उस वक्त भी हालात ऐसे थे, लेकिन हमने कभी, हमारी लीडरशिप ने इदारों पे हमला करने की बात नहीं की। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जो जुडिशियल बिल्कुल मर्डर हुआ, ठीक कह रही हैं आप, और ये तमाम बातें बिल्कुल ऐसी हैं। मैं स्टेज पे कुछ लीडरान की मिमिक्री करते हुए भी देखा है, और ऐसी मिमिक्री करते हुए देखा है कि हासा ही निकल गया हमारा तो। लेकिन अब हासे किसी और के निकल रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि लोग ज़ेरे अताब क्यों आ जाते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है। यानी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और बाज़ दफ़ा हम रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि ये तो बड़ी ज़्यादती हो गई। तो वो रिएक्शन क्यों आया और वो एक्शन क्या था, उससे बात कर रहे हैं। लालचंद मली साहब, आपको इनकी सारी बातें याद हैं? आपको वो बातें याद हैं जो स्टेज पे मिमिक्री की होती थी? मेरा ख्याल है इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम उम्मीद रख रही है वो मिमिक्री से हटके, इन सब चीजों से हटके एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, जिसमें पाकिस्तान में एक जमहूरियत कायम हो। आप मिमिक्री को छोड़ें। आप जब इदारों ने जब ये एतराफ़ कर लिया कि वो 75 साल मुख्तलिफ मामलात में मदाखलत करते रहे हैं, अब हम नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, तो fair enough। पाकिस्तान के मामलात मतलब ना करें, और एक इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन हो, जिससे पाकिस्तान के जो 26 करोड़ अवाम है उनको ये हक हासिल दिया जाए कि वो अपनी पसंद के नुमाइंदान मुंतखब करे, जो इस मुल्क को, जो बहरान है वो सियासी है, वो समाजी है, वो सबसे बढ़कर मुआशी है। और इस मुल्क में टेरर दफा फिर से सर उठा चुका है। इसका मतलब आप फिर अपना थोड़ा सा अंदाजे बयां बदलेंगे ना मली साहब? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अंदाजे बयां बदलेंगे ना? शेर अफजल मरवत वाली पॉलिसी तो नहीं रखेंगे कि उठ के मारने के लिए दौड़ पड़े, जो हाथ बढ़े वो तोड़ डालें, इस तरह की चीज तो नहीं होगी ना? मेरा नहीं ख्याल कि शेर अफजल मरवत ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की। नहीं, बातें बहुत ज्यादा की, वो मैंने भी सुनी, वो 4 सद्दा वाले में भी की, बहुत जगहों पे की। कोई भी बातें बहुत सारे लोग करते रहते हैं, लेकिन वो जब से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगे हैं, मुकर्रर हुए हैं, और जिसके बाद उन्होंने जो सियासी एक्टिविटी की है और सियासी एक्टिविज्म का मुजाहरा किया है, जिस तरह उन्होंने भरपूर कन्वेंशन किए हैं, बिल्कुल वो देखें, वो आपस में करें ना मली साहब, आपस में करें। ये आप पीटीआई वाले नून लीग वालों को कहें, पीपल्स पार्टी को कहें, आप कहीं और चले जाते हैं ना, आप दुश्मन अपना किसी और को समझ लेते हैं, वो ना करें, सियासत करें सीधी सीधी। नवाज की हम मुकद्दमत कायम है,
इस वक्त जो तसलसल है फेडरल हुकूमत, वो नवाज लीग की हुकूमत है। अच्छा। पंजाब में नवाज हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इनके मुकर्रर किए गए ओहो। वज़रा आला, वज़रा आज़म है, और वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं इस सिविल ब्यूरोक्रेसी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनों को आप कुचलने कभी में। हुकूमत छोड़ के और ना जाते तो मेरे ख्याल से आप इनको बनाने में उसका हिस्सा होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा मली साहब, आप बिल्कुल ठीक जाए या है, ना वो एक जाए, गलती हुई है ना, गैर आईनी काम, हमने कोई गैर आईनी काम नहीं किया। लेकिन वो हमने गलती अगर तो हुई है हुकूमत ना। छोड़ी, हुकूमत ना छोड़ते तो चीजें शायद पंजाब में डिफरेंट हो जाती, कोई डिस्कशन से हो जाती। बट साहब बात सुने, अगर हमारी मकबूलियत जो है 70% हो गई है, बाकी सारी ये कौन कह रहा है आपको? पार्टियों को मिला 30%, हर सर्वे उठा के देख ले, ये कौन आप कह रहा है? डिजिटल सर्वे उठा के, टीवी शोज देख ले, आप पाकिस्तान के हर बयान आप मेरी आपसे दरखास्त है मली साहब, ये यूट्यूब वालों के सर्वे ना देखा करें। ये रेटिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप ना थोड़ा सा कोई ऑथेंटिक सर्वे जरूर देखिएगा। मैं ये सिद्दीकुल फारूक साहब एक सवाल किया तो जवाब तो सुने ना, सवाल मुझसे जवाब सिद्दीकुल मैं तो वैसे ही आपको एक पासिंग कमेंट दिया मैंने। एक कह रहा हूं, आप अभी अपने अकाउंट से एक सर्वे लॉन्च कर दें। मैंने किया हुआ है, मैं कर रहा हूं सर्वे। आप कराची फिर रहे हैं, मैं सर्वे कर रहा हूं, सर्वे दिखा भी रहा हूं, बनाम सरकार के नाम से करवा रहे हैं। शाहिदा बीबी साहिबा, आपसे आखिरी एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं इसी सारे सूरत हाल में कि आप क्या समझती हैं, आपके इलेक्शन जो से हैं वो फ्री एंड फेयर हैं और चीजें जो सी आपके मुताबिक हैं, या आप समझ रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्योंकि आपके बहुत सारे रहनुमा कह चुके हैं आके कि अगर पीटीआई इलेक्शन में ना हुई तो इलेक्शन इररेलेवेंट हो जाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया कि इलेक्शन में तमाम पॉलिटिकल पार्टी को यकसा जो पाकिस्तान का आइन और कानून के मुताबिक है, उनको तमाम मराहत और उसी तरह से हासिल होनी चाहिए। और आपने कहा फ्री एंड फेयर, बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार खुद मुख्तार इदारा है और उसका काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, और जो कि मैं समझती हूँ इलेक्शन कमीशन को करा देना चाहिए। इसमें किसी लैलो लैत का काम नहीं लेना चाहिए। सिद्दीकुल फारूक साहब, वक्त थोड़ा कम है, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब का भी एक लास्ट कमेंट ले लूं तो हम तमाम तर मैं चाह रहा हूं सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको लगता है कि ये सब फ्री एंड फेयर हो रहा है और पीटीआई को लाजमी इलेक्शन में होना चाहिए? जी, पीटीआई को इलेक्शन में होना चाहिए, मुजरिमों को नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिन्होंने 180 चले जी, बिल्कुल ठीक है, और ये सबको होना चाहिए। मेरी भी दरख्वास्त यही है कि सबको जरूर करनी चाहिए, सियासत ज़रूर करें, आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ामात ज़रूर लगाएं, लेकिन जो बातें आप करते हैं वो कहते हैं ना, जो बोया होंदा है वो कटना ज़रूर पैंदा है। तुसी बोवो किकर ते उम्मीद रखो अंगूरां दी, ऐसे नहीं होगा। तो यानी कि जो बोते हैं आप वो काटते हैं। तो मुंह से जब भी कोई बात निकालें, हज़ार बार सोच के निकालें। ये बड़ा तेज़ दौर है, मीडिया का दौर है, लोग चीज़ें रिकॉर्ड रखते हैं और वो रिकॉर्ड जब वक्त आने पे बवक्त ज़रूरत निकाल के आपके सामने पेश कर देते हैं। तो जब भी बोलें, लीडरान से मेरी ये गुजारिश है, ध्यान से सोच समझ के बोलें और बाद में ये मत कह दें कि जोश खिताबत में जलसे में खड़े होकर ये कह दिया था तो उसकी खैर है। ऐसी की उसकी खैर नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ जलसे में नहीं, लोगों के घरों में टीवी के थ्रू दिखाया जा रहा होता है। तो सोच समझ के बोलें और ऐसा बोलें कि बाद में आप उसका मुल डाल सकें, यानी कि उसके ऊपर पूरे उतर सकें। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।